हे दोस्तों, मनीष सेठी ने एक लड़की को नौकरी पर रखा। और नौकरी किस चीज़ की थी ये सुन के शायद आपको थोड़ा सा शौक लगेगा। नौकरी थी मनीष को चाटा मारने की। एग्जैक्टली, आपने एकदम सही सुना, चाटा मारने की नौकरी। दरअसल बात यह है ना कि मनीष सेठी एक अमेरिकन ब्लॉगर है जिन्होंने नोटिस किया कि वो काम करने के बीच में ना बहुत बार फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स में बार बार फंस जाते थे। उसमें अपना टाइम वेस्ट करने लगते थे, जिस वजह से वो अपनी डेली रूटीन के टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि थक हार कर $8 पर आवर देते हुए एक लड़की को काम पे रखा, जिसका काम सिर्फ इतना था कि जब भी मनीष डिस्ट्रैक्ट होके प्रोडक्टिविटी लूज करने लग जाए तो लड़की उसे चाटा मारे। और शॉकिंगली ये चीज़ काम भी कर गई। ऐसा करने की वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 98% से ज़्यादा बढ़ गई। इवन इलॉन मस्क ने मनीष के इस डिस्ट्रैक्शन को हटाने की जो तरकीब थी उसको अप्रिशिएट किया। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपको भी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए किसी को चाटा मारने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? वेल, मुझे लगता है पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी दोस्त को बोलोगे तो वो खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है जिससे हम और आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो फिर करना क्या चाहिए? डेविड कैडावी एंड हिज 10-year रिसर्च। डेविड कैडावी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। नाउ 2010 की बात है, जब उनको एक बुक लिखने का ऑफर आया था तो वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने ये ऑफर इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया और बुक पे काम करना शुरू कर दिया। बट बात ये थी कि 6 महीने काम करने के बाद भी उनकी बुक कंप्लीशन से काफ़ी दूर थी। अब बस ट्विस्ट ये था ना कि ऑथर को ये बोला गया था कि अगर वो 6 महीने में बुक कंप्लीट करके नहीं देते हैं तो उन्हें सारे पैसे जो उनको मिले थे स्टार्टिंग में वो वापस करने होंगे ना। ऑथर ने बुक कंप्लीट करने के इंटेंशन से अपने सारे क्लाइंट्स को 6 महीने के लिए पॉज पे डाल दिया था। अपना पूरा स्केड्यूल फ्री करके उन्होंने बुक पे काम करना स्टार्ट कर ही दिया। बट जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया उनको क्रिएटिव ब्लॉक्स आना स्टार्ट हो गए। वो दिन भर में कई बार एक पेज भी नहीं लिख पाते थे और कभी कभी 15 मिनट में वो पूरा चैप्टर लिख देते थे। ऑथर को समझ में नहीं आ रहा था कि पूरा दिन बैठने के बावजूद भी वो लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि 15 मिनट में कई बार इतना सारा काम हो जा रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर ऑथर फिगर आउट करने लग गए कि यार ये जो क्रिएटिव वर्क होता है और ये टाइम होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसके बीच का लिंक क्या है और क्यों ये कभी फ्लो होता है कभी नहीं होता है। इसका रूटीन क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। बिकॉज उन्होंने 12 घंटे हर दिन लिखने का गोल तो बनाया था बट वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो इसी टॉपिक के ऊपर ऑथर ने रिसर्च करना स्टार्ट करी। इनफैक्ट आप बोल सकते हो उन्होंने टोटल 10 साल रिसर्च करी यही सारी चीज़ों के ऊपर समझते हुए कि प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है और कैसे इन चीज़ों का हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए। जिसकी कई सारी बातें मैं अभी शेयर कर ही रहा हूँ और इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ भी शेयर करता हूँ। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बार फैक्ट्री के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो वर्कर्स के मोशंस होते थे ना, कैसे वो लोग घूमते थे, जाते थे यहाँ वहाँ, उसको ऑब्जर्व करना चालू किया। और फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि उन वर्कर्स में से कौन से वर्कर्स होते थे जो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे होते थे। जिसके बाद फ्रेडरिक ने उनको मोशन ट्रेनिंग दी, जिसका यूज़ करके वो रॉड्स को एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे ना। ये ट्रेनिंग फॉलो करने के बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी ना वर्कर्स की, वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। जिसके बाद फैक्ट्री के हर वर्कर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया गया। उन्हें इंसेंटिव देना भी स्टार्ट कर दिया गया। जैसे अगर किसी वर्कर का जो डेली वेज था $1 था, तो अगर उन्होंने अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए तो उन्हें $1.80 दिए जाएंगे। प्लस उन्हें डेडलाइंस भी दी गई, जिसकी वजह से उन सबकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो मैसिवली बूस्ट हुई। ऐसे ही फिर फ्रेडरिक ने और इस चीज़ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, काम कराना चालू किया। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आ गया ना कि अब एफिशिएंसी बढ़ने के बजाय कम होने लग गई। यानी जो वर्कर्स 1 घंटे में 10 रॉड्स मूव कर रहे थे वो अब सिर्फ 5 ही कर पा रहे थे। और इसी चीज़ को द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च भी ये प्रूफ करती है कि जितने वर्कर्स बहुत ज़्यादा जब बिजी हो जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो वो लेस क्रिएटिव हो जाते हैं और उनको नेगेटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना। ये रिसर्च से ये चीज़ समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग सिर्फ काम में सिर्फ एफिशिएंसी ढूंढते रहोगे, अंधाधुन काम करते रहोगे, टाइम बढ़ा दोगे या चीज़ों को और सिस्टमेटिकली करने जाओगे हर एक चीज़, तो हमेशा रिजल्ट्स बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है, एक टाइम बाद रिजल्ट्स कम भी होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है हमें काम को करने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए। वेल, उसके लिए ऑथर बोलते हैं ना कि हमें सबसे पहले तो 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी को समझना है और उसके साथ साथ हमें 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्लैरिटी को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन दोनों के बेसिस में ही हम लोग सबसे बेस्ट तरीके से प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। और इसीलिए वो बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करना ऐसे ही है जैसे किसी पत्थर से खून निकालने की कोशिश करना, जबकि बेटर ये है कि हम लोग माइंड मैनेजमेंट करें। हर काम देखो दिमाग से किया जाता है और अगर हम लोग अपने दिमाग को ही हैक कर ले, उसे समझ ले कि क्रिएटिविटी कब आती है, काम करने का मन सबसे ज़्यादा कब करता है, एनर्जी कब सही होती है, तो ये चीज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग बेटर तरीके से काम कर पाएंगे और बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे लॉन्ग रन में।
तो इसलिए पहले तो ये समझते हैं 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी क्या होती है। पर क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस में से पहला होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बेसिकली हमारा लर्निंग पीरियड होता है। ये फेज में हमें हमारे करंट सब्जेक्ट में जितनी रिसर्च हो सकती है उतनी करनी चाहिए। क्या आपको पता है ऑथर स्टीवन कवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखने के लिए 10 साल तक सारी मोटिवेशनल बुक्स जितनी वो पढ़ सकते थे उतनी पढ़ी, जिसके बाद ही जब उन्होंने 7 हैबिट्स लिखी तो आपको पता ही है वो कितनी ज़्यादा हिट हुई और लैक्स ऑफ लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करा। सेकेंड स्टेज है इंक्यूबेशन, टेकिंग ब्रेक्स। सेपियंस बुक के जो ऑथर थे युवा नोहारी, वो हर साल 2 महीने का ब्रेक लेके जंगलों में चले जाते हैं। जंगल में जाके वो अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और सिर्फ रेस्ट और मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं। थर्ड आता है इल्यूमिनेशन। एग्जाम्पल समझो, एक साइंटिस्ट अपने लैब में बहुत टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, डेटा को एनालाइज कर रहा है और कॉन्स्टेंटली अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के वेज ढूंढ रहा है। बट फिर भी बहुत कुछ करने के बाद भी उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बट फिर सडनली जब वो कार में ट्रैवल कर रहा होता है और कोई मंडेन टास्क कर रहा होता है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, तब अचानक से उसको आइडिया आता है और उसे पता चल जाता है कि कैसे उसके हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है। नाउ ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, बट सच तो ये है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा कई सारे लोगों के साथ होता है, जहाँ वो अपने दिमाग को जब किसी दूसरे सब्जेक्ट में या फिर कोई ऐसे काम में लगाते हैं जहाँ ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, तब उनको बहुत आइडियाज़ आते हैं और इसे ही बोलते हैं इल्यूमिनेशन। फोर्थ आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप अपने आइडिया, काम या फिर थॉट को दूसरे लोगों से या फिर खुद से वेरीफाई करते हो। जैसे कि अगर आप लोग एक अकाउंटिंग कंपनी में काम कर रहे हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो, तो वो रिपोर्ट बनाने के बाद खुद से उसे क्रॉस चेक कर लेना या किसी दूसरे सीनियर या इंसान को देना ताकि वो चेक कर सके कि आपने क्या गलतियाँ की है। ये होते हैं 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी जिनका आपको यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिविटी भी जरूर समझना चाहिए। याद रखो, ऑथर बोलते हैं कि ना हम लोग सभी लोग इन 7 में से कोई एक ना एक स्टेज पे हमेशा होते हैं, और जब हमें पता चलता है कि कौन से स्टेज पे हम हैं और उन स्टेजेस के हिसाब से जब हम काम करते हैं, तब हम कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उन्होंने 15 मिनट में एक चैप्टर्स कर दिए थे बिकॉज वो उस टाइम पे उस मेंटल स्टेज में थे। मेंटल स्टेज क्या होते हैं? वेल देखो, पहला स्टेज होता है प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेज। ये मेंटल स्टेज में आपको आपके थॉट्स को प्रायोरिटाइज करना है। दिन भर में हम 12,000 से लेकर 60,000 थॉट्स को प्रोसेस करते हैं। अब ये थॉट्स में से आपको उन थॉट्स को अटेंशन देना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो आप कैसे कर सकते हो? वेल, वो करने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस पूछना है। व्हाट डू आई नीड टू डू, हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन, एंड व्हाट आई शुडंट डू। व्हाट डू आई नीड टू डू, ये चीज़ आपको डायरेक्शन बताएगा कि आपको कहाँ पे आगे बढ़ना है। हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन, ये आपको वेलोसिटी यानी स्पीड देगा। और थर्ड, व्हाट आई शुडंट डू, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। यह है पहला स्टेज। दूसरा स्टेज होता है एक्सप्लोर। ये मेंटल स्टेज में आप अपनी प्रायोरिटीज़ को एक्सप्लोर करते हो, मतलब आप देखना चालू करते हो कि प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं। थर्ड स्टेज होता है रिसर्च। एक्सप्लोर करने के बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि क्या क्या काम है, कौन सा करना चाहिए। ये स्टेज में आपका बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं होता है। ये टाइम पे आप लोग गूगल कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीख सकते हो। फोर्थ आता है जनरेट। रिसर्च जब आप कर लेते हो तो आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। वो क्वेश्चन के आंसर्स मिलने के बाद आपको कुछ ना कुछ जनरेट करना है। कोई काम, आपकी स्क्रिप्ट लिखनी है, मे बी शूट करना है या बुक लिखनी है। ये स्टेज में बेसिकली आप एक्शन लेते हो। फिफ्थ आता है पॉलिश। यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, जो भी चीज़ें आपने जनरेट करी है उसे आप पॉलिश करना स्टार्ट करते हो। उससे थोड़ा दूर जाके एक बर्ड्स आई व्यू में आप उसको देखते हो कि आपने जो काम किया है वो अच्छे से किया है कि नहीं किया। सिक्स्थ आता है एडमिनिस्ट्रेट। इस मेंटल स्टेज में आप अपने आप को काम से पूरी तरीके से अलग कर लेते हो। आप मे बी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कहीं बाहर चले जाते हो। एडमिनिस्ट्रेट बेसिकली स्टेज में आपने जो भी चीज़ें करी है उसे आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, आप बोल सकते हो, जैसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना और वो सारी चीज़ें। लास्ट होता है रिचार्ज। इस स्टेज में बेसिकली आप रिचार्ज करने के लिए अपने आप को छुट्टी देते हो, कहीं वेकेशन पे चले जाते हो, माउंटेन ट्रैक करने चले जाते हो, जिससे आपका माइंड वापस से रिचार्ज हो सके वो सारे काम करने के लिए जो आपको बार बार करने हैं। अब देखो, बात यह है ना कि जितनी भी स्टेजेस है हम लोग कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई स्टेज करने के लिए रेडी रहते ही हैं। आपको हमेशा ये नोटिस करना है कि दिन में कौन से टाइम पे आप इनमें से कौन सा स्टेज पे हो और कौन सा काम उसके हिसाब से आप करने के लिए रेडी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई बार मुझे जब स्क्रिप्ट लिखने जाता हूँ मैं, तो मेरा स्क्रिप्ट लिखने का मन नहीं करता, बट वो टाइम पे मुझे रिसर्च करना पसंद है। मुझे सुबह सुबह लिखने का बहुत मन करता है। वो टाइम पे अगर मैं रिसर्च करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करना चालू कर दूँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दूँ, तो मैं टाइम का बेसिकली वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इफेक्टिव नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए पहले तो आपको समझना है आपका जो भी काम आप कर रहे हो उसमें से कौन सा काम कौन सा स्टेज पे ज़्यादा अच्छे से बैठता है, और फिर आपको अपने मेंटल स्टेट के हिसाब से उन कामों को करना है जिस टाइम पे आप सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुके हो काम करते करते, तब मे बी आपके लिए रिचार्ज करना बेटर होगा। आपको अपने आप को काम से हटा के कहीं बाहर निकल जाना, ये सारी चीज़ें करना अच्छी होगी। वो टाइम पे भी अगर आप काम करते रहोगे तो आप इफेक्टिव नहीं रह पाओगे।
कुछ टाइम होगा मे बी वो टाइम पे आपको पॉलिश करना ज़्यादा सही लगेगा, मतलब जो ऑलरेडी आपने काम किया है उसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करना। कुछ टाइम रहेगा जब आपके पास बहुत सारा काम होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो शायद से तब आपके लिए प्रायोरिटाइज करना बेटर होगा कि आपको क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ को रिवैल्यूएट करो। ऐसे ही आप अलग अलग स्टेज के हिसाब से समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट लॉ को याद रखो। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैन एरियली ने एक बार स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि उन्हें असाइनमेंट्स कंप्लीट करना होगा, और वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए उनको 50 घंटे दिए गए, जो बहुत ज़्यादा थे। बट शॉकिंगली आपको पता है क्या हुआ? 50 घंटे देने के बाद भी कई सारे लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। अब डैन ने वापस से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इस बार ट्विस्ट ये था कि स्टूडेंट को असाइनमेंट तो दिया गया, लेकिन उन्हें कहा गया कि वो असाइनमेंट उन्हें बस 20 घंटे में खत्म करना है, और अगर वो 20 घंटे में एक्सपेरिमेंट नहीं खत्म करते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। अब सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग आए, बिकॉज इस बार स्टूडेंट्स ने ना ही असाइनमेंट्स को पूरा कंप्लीट किया, बल्कि उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बेटर हैंड राइटिंग, बेटर तरीके से प्रेजेंटेशन भी दिया। क्यों? देखो, डैन बोलते हैं ना कि हमारे ब्रेन को खुद का नुकसान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसे लॉस अवर्जन भी बोलते हैं। इसलिए स्टूडेंट ने लॉस को अवर्स करने के लिए काम को खत्म किया, प्लस उन्हें 20 घंटे के अंदर उन्होंने काम को खत्म किया, जहां पहले उन्हें 50 घंटे दिए गए थे। वो इसलिए हुआ बिकॉज पार्किंसन लॉ यही बोलता है ना कि जो भी काम आप करने जाते हो वो काम उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम आप उसे देते हो करने के लिए। सो अगर आपने कोई टास्क अपने आप को दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने आप को एक वीडियो बनाने के लिए 1 महीना दिया है, तो आप पूरा 1 महीना ले लोगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप को एक वीडियो क्रिएट करने के लिए 1 हफ्ता दोगे, तो 1 हफ्ते में भी वीडियो क्रिएट हो सकता है, और होता भी है, बिकॉज तब हमारा दिमाग उस टाइम के हिसाब से फटाफट काम करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ बहुत पावरफुल है। इसीलिए इन समरी देखें तो याद रखो, अलग अलग स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी क्या होती है, अलग अलग मेंटल स्टेज क्या होते हैं, आप कौन से स्टेज में हो उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करो, ये आपको इफेक्टिव बनाएगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग बुक की समरीज आपको सीखते रहनी है फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। नाउ टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने और भी बनाए हैं, जो अलग ऑथर्स के पर्सपेक्टिव है, वो भी आपको ज़रूर सीखने चाहिए। उसकी मैंने एक अच्छी सी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके आई बटन डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जिससे आप अच्छे तरीके से प्रायोरिटाइज कर पाओ अपने कामों को। इस वीडियो में देखो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, प्रायोरिटाइज करना, प्रिपरेशन करना, एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने कुछ अलग बुक से वीडियोस बना के डाले हुए हैं, जो आपको चीज़ों को बेटर तरीके से मैनेज करने, प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेगी। गेटिंग थिंग्स डन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, और भी कुछ बुक है जिन सब की बुक समरी मैंने ऑलरेडी बना के डाली है, वो आप आई बटन डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।